हेलो दोस्तों, दिस इज सिमरन कौर एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल फिल्म मसाला। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हरियाणवी फिल्मों के लीजेंड कॉमेडी एक्टर जनार्दन शर्मा से। जी हाँ, वही जनार्दन शर्मा जिन्हें हरियाणवी फिल्मों के चार्ली चैपलिन के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार। 1965 में गवर्नमेंट कॉलेज जींद में प्रेप हुआ करती, जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रेप में मैंने एडमिशन लिया था। और क्योंकि नाटक, डांस, गाना ये सब मुझे घुट्टी में मिला था, मेरी माँ से, मेरे बाप से, ये सब मुझे घुट्टी में मिला था। तो 1965 में कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो धीरे धीरे मेरे अंदर जो कुल्लाहट थी कल्चर की, नाचने की, गाने की, ये सब धीरे धीरे बाहर आने लगी। और जो कॉलेज के टीचर्स थे, हमारे लेक्चरर, उन्होंने मेरी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा कह लीजिए उसको पहचान लिया। और 1965 में जो सिलसिला शुरू हुआ कॉलेज टाइम में, 1970 तक और लगातार यूथ फेस्टिवलों के माध्यम से, अलग अलग तरह के कॉलेज के फंक्शनों के माध्यम से, इंटर कॉलेजों के माध्यम से वो चलता रहा। और मुझे याद है कि कॉलेज का एक फंक्शन था और उसमें, और एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि उसमें पंजाब था और फोक सॉन्ग जो केवल पंजाब के ही आया करते। और जींद उस वक्त संगरूर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। उस वक्त मैं अपने आप को श्रेय तो नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा फोक है, जो हमारी माताएं बहनें गाया करती, उस फोक को कॉलेजों के मंच पर लाने का मेरे को श्रेय देना आपको पड़ेगा। और उस वक्त मेरे को ध्यान है कि नृत्य नाटिका के माध्यम से कॉलेज के मंच पर हमने एक नृत्य नाटिका रखी थी, दी थी वहाँ। और उसमें पहला जो फोक सॉन्ग था, साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भरा है नैन, वो कैसे किया था, मैंने खुद सलवार जंपर डाल ली। मेरे और दोस्त थे, कई तो कबड्डी के प्लेयर थे, उनको भी मैंने सलवार पहना दी, चुंदड़ी उड़वाई और कुर्ता पहनवाया लेडीज़। और फिर हमने वो गीत, एक उसमें बंदड़ा बना लिया, एक टूटी सी खाट लेके आए कहीं से, और उसमें ऐसी दरी लेके आए जिसमें कूड़ा करकट लगा लीजिए वो भरा हुआ था। और जब मैंने झाड़ा तो प्रिंसिपल साहब और टीचर से सबके ऊपर वो गर्दा गया और उन्होंने नाक पे अपना हाथ रखे। वो कैसे था मैं आपको थोड़ा सा उसका नमूना दूंगा। साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भरे आए नैन, साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भरे आए नैन, अपनी साथन न मैं चूंदड़ी मंगा दूँ, अपनी साथन न मैं चूंदड़ी मंगा दूँ, गोटा की ला दूँ लार, साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भरे आए नैन, अपनी साथन न मैं बहल में बैठा दूँ, अपनी साथन न मैं बहल में बैठा दूँ, तो जड़ में बैठा दूँ भरतार, साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भर आए नैन, साथन। तो ये था। और मेरी ज़िंदगी का पहला जो कॉलेज समय के, स्कूल टाइम में तो बड़े बड़े जो आइटम हुआ करते वो दिया करते। और इसी तरह से 1968-69 की बात है, गवर्नमेंट कॉलेज नया बना था पिंडारा रोड पे, और उसका जो स्टोन लाइंग सेरेमनी थी उसमें भी एक, और मुझे अब तक ध्यान है, हम 3 लड़के लड़कियां बने और 3 लड़के धोती, किसी ने हाथ में जेड़ी ली, किसी ने होकती ली और धोती कुर्ता पहन के, उस वक्त भी जो गीत दिया था मेरे जहन में आज भी उभरता है। वो कैसे था मस्त महीना आ गया हो, मेरे दिल में उत्साह जा गया हो, ला दे बलम वाटूम में मेल जाऊंगी, पाया मैं हो रम जोड़ पहर छणकाऊंगी, खेता में सुनहरा छा गया रे, इब बखत काम का आ गया रे, खड़ी फसल ने छोड़ बता कित जावेगी, फांक गिरे ओढ़े धूड़ सहम दुख पावेगी। तो ये 2 गीत तो नृत्य नाटिका के माध्यम से
और उस कॉलेज में दिए। और इसके अलावा तो बहुत सी ऐसी गतिविधियां थी जो युवा समारोह में, उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के युवा समारोह हुआ करते, मैंने 4 युवा समारोह में पार्टिसिपेट किया। और साथ में बहुत सी ऐसी मैं भंगड़ा डांस का कैप्टन हुआ करता और उसमें अलग अलग तरह की बोलियां भी बोला करता। और डांस की ऐसी सी लुड्डी की जो चाल थी मेरी, एक बार यूथ फेस्टिवल हुआ था हिसार में, CR कॉलेज में हुआ था, तो सबसे बेस्ट डांसर उस वक्त अवार्ड हुआ करता। और उस भंगड़े में लुड्डी की चाल पे मेरे को इतना बेस्ट अवार्ड मिला उस वक्त के जजेज ने। और मेरे डांस जो थे उनके लटके झटके ऐसे थे कि दुनिया ही खड़ी हो जाया करती, तालियां बज डिंग कितक डिंग डिंग कितक, ऐसे जब ताल चलती थी तो दुनिया झूमने लगती थी। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रोग्राम किए हैं उस समय में। वो मैं मानता हूं कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाने से पहले एक गोल्डन पीरियड रहा है सांस्कृतिक गतिविधियों का, मेरे समय का। और इस तरह से जो कॉलेज की यात्रा थी उसमें मेरा मानना ये है, हरियाणवी संस्कृति को इतना ऊपर उठाया गया क्योंकि मुझे टीचर भी बहुत बढ़िया मिले और प्रिंसिपल भी बहुत बढ़िया मिले। जो मेरे अंदर था उन्होंने मैक्सिमम बाहर निकाला। और मेरे अंदर भी एक भूख थी कि किस तरह से अपनी हरियाणवी संस्कृति को, जिसमें आपका स्वांग आ गए, क्योंकि मेरे बाप स्वांग किया करते थे, सांग अलग चीज़ है, स्वांग अलग चीज़ है। तो उनका जो मेरे अंदर आया हुआ था हेरिडिटी के माध्यम से, जो भी संस्कृति मेरे अंदर आई थी कॉलेज में आकर के बहुत ही वो फली फूली। और फिर 1970 में आगे और भी देखिए कितना पीरियड आने वाला है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में गया था मैं कॉरस्पॉन्डेंट पढ़ाई करने के लिए, जर्नलिज्म पढ़ाई करने के लिए। एडमिशन नहीं मिला तो फिलोसफी में आ गया। दर्शन, जीवन दर्शन क्या है, इसमें मेरे को एडमिशन मिल गया। तो पहले ही साल 1970 की बात है, वहाँ भी जाके डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जैसे मुझे गुरु मिले, IC मित्तल जैसे मुझे गुरु मिले। उन्होंने मेरे अंदर जो छिपा हुआ था उसको और तराशा और मेरे अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल के युवा समारोह का दौर फिर शुरू हो गया। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब लोकल यूनिवर्सिटी थी, बाद में बनी है हरियाणा की यूनिवर्सिटी, तो अलग से ये सफ़र शुरू हुआ। और सबसे बड़ा जो फंक्शन था मेरे जीवन का वो था जनार्दन नाइट, शाम जनार्दन। 12 फरवरी 1972 को मेरे नाम से नाइट बनी। और मैं एक बात बताऊं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में को मैं मदर यूनिवर्सिटी कहता हूं, माँ के समान मानता हूं, क्योंकि जितना प्यार वहाँ की ज़मीन ने, वहाँ के टीचर्स ने, चाहे वो साइंस के थे, कॉमर्स के थे, किसी भी फील्ड के थे, किसी भी स्ट्रीम के थे, सब ने मेरे को इतना प्यार दिया और मेरे नाम से जनार्दन नाइट बनी। ना तो 12 फरवरी 1972 से पहले किसी स्टूडेंट को इतना प्यार मिला, इतना आदर सम्मान मिला, और ना आज तक भी नहीं मिला किसी को, और मेरे नाम की नाइट बनी। और उस नाइट में मेरे अकेले करीब 9 आइटम मेरे थे, जिसमें 1 एक्ट प्ले था, डांस था, ड्यूट डांस था, रागनी थी, कव्वाली थी, पैरोडी थी। हाँ, पैरोडी, मुझे एक याद आई पैरोडी, और उसकी कुछ लाइनें हमारे गुरुजी ने लिखी हुई थी। पैरोडी चांद साहब हुआ करते, जो आज भी हैं, शायर हैं, बहुत उम्दा शायर हैं, SP तफ्ता जी, तो उनका लिखा हुआ था। तो वो किस तरह थी पैरोडी? भाई भोलेनाथ भंडार भरेंगे, भोलेनाथ भंडार भरेंगे, जूतों से उद्धार करेंगे, बम 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 भोले, भोलेनाथ भंडार भरेंगे, बम 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 भोले, भाई पड़ेंगे तुझ पे बम के गोली, बम 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 भोलेनाथ भंडार भरेंगे। राह में मिल जाए कोई हसीना, आ आ आ, राह में मिल जाए कोई हसीना, दू भर कर दो उसका जीना, और ऐसे ऐसे फिक्रे कसो तुम सर से पांव तक आए पसीना, फिर देखो क्या जूत पड़ेंगे। हाँ, भोलेनाथ भंडार भरे, भोलेनाथ भंडार भरेंगे, बम 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 भोले, पड़ेंगे तुझ पे बम के गोले, पड़ेंगे तुझ पे। तो ये पैरोडी इस तरह की मतलब हुआ करती। तो उसमें
जो मेरे ठुमके थे, मैं आज क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, पीछे फ्रैक्चर है, तो उसमें वो जो मैं मटकता था और जो मेरे लटके झटके थे और विशेष रूप से ठुमका जो आज भी दुनिया याद करती है। और मेरे को तो इतने बड़े बड़े अवार्ड उसी वक्त मिल जाया करते जब पूरा हॉल खड़े होकर के तालियां, मेरे ठुमकों पे तालियां बजाया करता था। क्या बात है, क्या बात है। इवन वहाँ के वाइस चांसलर तक, जिनको कुछ बंगाली थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी खड़े हुए मेरे ठुमकों पे खड़े होकर तालियां बजाया करते थे। तो जनार्दन नाइट जो आज तक एक इतिहास बना हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ युवा समारोह में तो एक बार मैंने रागनी गाई और एक लड़के ने पंजाबी सॉन्ग गाया, तो उस वक्त फोक सॉन्ग हुआ करता, उसमें मेरा प्राइज़ सेकंड आया और उस लड़की का फर्स्ट आ गया। तो दो प्रिंसिपल शर्मा जी थे, एक पवार साहब थे, उन्होंने पीएन कपूर जी हमारे डायरेक्टर हुआ करते, तो उन्होंने खड़े होकर कहा नो दिस इज़ रॉन्ग, जस्टिस नहीं है ये, शर्मा जनार्दन की रागनी फर्स्ट है और इस लड़की का जो पंजाबी गीत वो सेकंड है। तो मैंने खुद जाके हाथ जोड़ के कहा सर नहीं, जो जजेस का निर्णय है वो मेरे सर माथे पे हम सबको मानना है। हाँ, और उस जो मेरी रागनी उस वक्त सेकंड आई थी, फोक सॉन्ग कह लीजिए रागनी के लिए, भगवान शिव और माँ पार्वती के उसमें है ये रागनी। सुख थोड़े दुख गणे जगत में भोग्या कष्ट सर रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी रे, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। पूरी रागनी मुझे याद नहीं है कि दो पंक्तियां थी। तो इस तरह से अलग अलग तरह के, ये भी एक पीरियड जो था विश्वविद्यालय लेवल पर एक युग रहा है। आज भी कहते हैं कि जनार्दन शर्मा के समय में जो 4-5 साल, क्योंकि 2 साल में रहा वहाँ पर, तीसरे साल फिर और 75 में फिर बीएड की। हाँ, बीएड के नाम से मेरे को एक बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट याद आ गया है कि उस वक्त 25 साल की उम्र हुआ करती थी पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर के, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी 25 साल की उम्र थी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की। और जब मैंने बीएड की तो मैं पूरे 30 साल का हो गया था। पीएन कपूर जी डायरेक्टर थे, हमारे गुरुजी सिन्हा साहब, आईसी मित्तल जी, चांद साहब, एसपी तप्ता जी, सभी ने कहा भी जनार्दन तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा क्योंकि 30 साल का हो चुका है। उस वक्त स्पेशल यूथ वेलफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और मेरे लिए सभी जितने बीएड कॉलेज थे सबके बच्चों के लिए 30 साल की उम्र कर दी गई। भाई 30 साल तक ये बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उस यूनिवर्सिटी का प्यार था और आदर सम्मान दिया था। तो मेरे को ये बीच बीच में कई चीज़ें, और वो एक तरह से गोल्डन पीरियड माना जाता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। और उस समय के बहुत से कलाकार, अब कोई बॉम्बे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो उस वक्त भी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी पीक पर रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। यूथ फेस्टिवलों में, स्किट में मैंने पार्टिसिपेट किया, नाटकों में मैंने किया, डांसेस में मैंने किया, रागनियों में मैंने किया। और वहाँ पहले हुआ करता टैलेंट सर्च, और जब टैलेंट सर्च में मैंने मोनो एक्टिंग की, और मोनो एक्टिंग करूँ तो सही मैं खड़ा नहीं हो सकता, करके दिखा सकता हूँ। कलाकार की खोज, उसके डायलॉग याद है। कलाकार की खोज में डायरेक्टर ने इश्तिहार दे दिया अखबार में कि भी मुझे कलाकारों की ज़रूरत है, रामलीला करनी है। तो मैंने फिर जो ना 3-4 रोल इकट्ठे किए। एक तो ये किया था, एक बूढ़ा बन के गया था, और बूढ़े के 2 डायलॉग मेरे को याद है। अरे मियाँ क्या बताएं, आज इश्तिहार में आप अखबार में आपका वो क्या बोलते हैं उसको, इश्तिहार देखा था कि आप रामलीला कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी रोल कर लें, कुछ थोड़ा बहुत कमाई शमाई हो जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? अरे मियाँ हम तो लखनऊ से चले आ रहे हैं। तो जनाब आप तो बहुत लेट हो गए हैं, आपको रोल नहीं मिल सकता। अरे क्या बात कर रहे हो मियाँ, हम लखनऊ से इतनी दूर चल के आए हैं कलाकार बनने के लिए, तुम कैसे हो रोल नहीं मिल सकता? कहो आप साहब लेट हो गए। अरे मियाँ लेट होने की भी एक वजह है, वो क्या करें, जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगे भीड़ बहुत थी, तो दिया धक्का हम नीचे, और जब उल्टा होके फिर चढ़ने लगे तो ट्रेन चल पड़ी। तो मियाँ आपने जंजीर खींच दी होती। अरे मियाँ क्या बताएं, जंजीर तो खींची थी, कमबख्त पानी निकलाया।
ये बात थी, मुझे हो गई, लेट हो गए थे इसलिए हमें रोल करके दिखाई। तो इस तरह के बहुत से मतलब, और ये जो मेरी मोनो एक्टिंग थी 1976 में एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से सॉन्ग एंड ड्रामा डिपार्टमेंट कह लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें मेरी ये पूरे हरियाणा स्टेट में ये मोनो एक्टिंग फर्स्ट आई थी। तो इस तरह से बहुत से लखनऊ गए पूरा, और लखनऊ से 13 हमारे को शील्ड अलग अलग तरह की बेस्ट कंटिजेंट का भी लेके गया। तो मैं डांस लेके गया था वहाँ, कव्वाली लेके गया था, और कव्वाली की भी अगर, हाँ मुझे फिर कव्वाली की भी 2-1 लाइन याद आ गई कव्वालियाँ भी गाई, हर तरह के आइटम किए थे उसमें। और वो कव्वाली क्या थी उसकी भी, यूं तो हर शौक अदा मरकज़ रानाई है, और दोनों हाथों से जो लूटे वो तेरी अंगड़ाई है। यूं तो हर शौक अदा मरकज़ रानाई है, यूं तो हर शौक अदा मरकज़ रानाई है, और दोनों हाथों से जो लूटे तेरी अंगड़ाई है, दोनों हाथों से जो लूटे तेरी अंगड़ाई है। यूं तो हर शौक अदा मेरी जान शौक अदा, ये तेरी शौक अदा मेरी जान शौक अदा, यूं तो हर शौक अदा मरकज़ रानाई है। देखिए, साज के साथ अपना अंदाज़ होता है, अपनी आइटम की शोभा बढ़ती है, और बिना साज के साथ तो थोड़ा बहुत जैसे मैं अब कर रहा हूँ वैसे ही लगता है आपको। तो ये मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगा कि ये कॉलेज के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 5 साल तक 70 से लेकर 76 तक मैं वहाँ रहा, अलग अलग आइटम से यूथ फेस्टिवलों में एक नाम किया था, और मुझे बहुत सम्मान मिला, बहुत इज़्ज़त मिली। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड था ना, वो पब्लिक था। जब खड़े होकर पब्लिक तालियों से जो स्वागत किया करती थी, क्या बात है। आज भी इस उम्र में आके मुझे बार बार वो चीज़ें याद आ जाती हैं, और मैं मन से, दिल से, आत्मा से, हृदय से उस पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया, इतना आदर। 84 में शायद, जहाँ तक मेरा है, मैं कुरुक्षेत्र आ गया था 1976 में, और यहाँ ड्रामा और वही मेरी एक्टिविटी चलती रही, बच्चों से करवाता रहा। तो चंद्रावड़ ने बड़ी धूम मचाई थी, उसकी देखम देख यहाँ भी कई प्रोड्यूसर पैदा हो गए थे, और हमारा भी एक ग्रुप बन गया था उसमें। भाई भाल सिंह जी, अरविंद स्वामी, रणबीर कादियान जी और मैं, मेरे पास ऑफिस में आकर बैठा करते, और ये प्लान हमारा बना कि भी एक फ़िल्म बनाई जाए। और वो फिल्म, एक गाना हुआ करता छैल गैलें जाएंगी, अभी भी है वो, तो उसका ही टाइटल ले लिया, और उसमें हमने सब ने बैठ करके गाने बनाए, और सारी उसकी तैयारी करके बॉम्बे जाके और रिकॉर्ड करके लेके आए। और छैल गैलें जाएंगी से मेरा फिल्मी जो है सफ़र शुरू हुआ। और जो क्योंकि पहली फिल्म थी, अब कैमरा कभी मैंने फेस नहीं किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आंतरिक शक्ति कुछ ऐसी थी कि जो भी डायरेक्टर या जो भी कैमरामैन, जैसे कि हाँ, मेरा एक रहा है कि सबसे पहले मैं अपना कॉस्ट्यूम डाल के, मेकअप वगैरह करवा के जाके कैमरे का जो ये ट्राइपॉड होता है इस पे झुक के एक तरह से मैं परमिशन लेता था कैमरे से, और जो कैमरामैन हुआ करता उसके पाँव छूता था, डायरेक्टर के पैर छूता था। ये मेरे अंदर शुरू से बात रही है। तो 2-3 बातें हैं छैल गैलें जाएंगी में। बॉम्बे से आके रिकॉर्ड शूटिंग शुरू हो गई थी। इसमें 2 रोल थे, कॉमेडी के 2 रोल थे, धारे और प्यारे। मेरा स्टूडेंट ही था, मेरा शिष्य रहा धन सिंह, अब वो नहीं है, उसकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। उसने प्यारे का रोल किया था और मैंने धारे का रोल किया था। और ये धारे प्यारे इतना मशहूर हुआ था उन दिनों कि जहाँ भी मैं यूथ फेस्टिवल में स्टूडेंट को लेके जाता तो एक नारा बना लिया था उन्होंने। वो नारा की 2 पंक्तियाँ मेरे को ध्यान हैं। आए नवाब आए, चमचे हैं इनके दाएं, चमचे हैं इनके बाएं, आमों के आम लूटे, आमों के दाम लूटे, ओ भाई धारे, ये नारा बन गया था। और ये नारा मैं बताता हूँ लगातार 15-20 साल तक जहाँ जहाँ भी यूथ फेस्टिवलों में मैं अपनी टीम को, कंटिजेंट को लेके गया, मुझे बीच में कर लेते और ये नारा लगाते, और सब जगह ये हो जाया करता, भाई एमडीओ आ गई, एमडीओ आ गई, एमडीओ आ गई। छैल गैलें जाएंगी में सोनीपत में शूटिंग हुई थी। जो मेरे ऊपर और धन सिंह पे जो, यानी कि धारे प्यारे पे जो गाना डालना था, वो बॉम्बे रिकॉर्ड नहीं हुआ।
ऑन द स्पॉट ही लिखा गया था, ऑन द स्पॉट ही ये गाया था। और वो क्या था, उसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने सुनाता हूँ। मारी भाज गई लोगो बंदड़ी, मारी भाज गई हो, मारी भाज गई लोगो बंदड़ी, मारी भाज गई। और इस तरह से बॉम्बे से ही एक डांस डायरेक्टर आए थे, वो हमारी बंदड़ी बना और मैं हारमोनियम लेके और धन सिंह उछल कूद में जाते हुए ये हमने पूरा गाना किया। कभी तो रजबाए में गिरते, कभी निकलते, और बड़ा कॉमेडी का ये गाना इतना हिट हुआ था उन दिनों। और कई जगह तो छैल गैला जाएंगे ने रिकॉर्ड बीट किए थे। बहुत बढ़िया ये फिल्म चली थी और बनी थी। और इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। बारों से इसने मार के सरसी पर दूंगा। रतीले ये 1.5 गांव का नहीं मुंह करके नहीं देखेगा। कभी नहीं देखेगा रतीले। ये पारो तेरी सच्ची आशिक होगी। अच्छा पारो तो भाई हमारी सच्ची आशिक होगी, और थारे में तो कोई पारो का आशिक पाकता हो ना तो इब्बा बता दियो। मार मोगरी पाक से खिला दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।